दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी ने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कह दिया है और इस बात से बीजेपी में डर का माहौल बन गया है। बीजेपी बौखला गई है। इससे ये पता लग रहा है कि कई दल या फिर सांसद ऐसे हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर पलट जाएंगे और इसी बात से बीजेपी घबराई हुई है। एक एक करके उन सभी दलों की बात करेंगे जिन पर संशय है। इस बार एनडीए के लिए ये चुनाव आसान नहीं है। इस चुनाव में इंडिया की जीत होगी ये बात हम कभी नहीं कहते, क्योंकि इंडिया का नंबर कम है, लेकिन जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ये तो तय है। और इसी अंतर की वजह से बीजेपी परेशान है। क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना, खत्म करना इस चुनाव में बीजेपी को खूब भारी पड़ने वाला है। इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलीयों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही एनडीए में शामिल सांसदों को भी सुदर्शन रेड्डी खुद फोन कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। वीडियो जारी कर उन्होंने सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनने को कह दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि देश हित में वोट करिए, और इससे बीजेपी तिलमिला गई है, क्योंकि एनडीए में बहुत से लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। क्रॉस वोटिंग कई बार खेल बिगाड़ देती है और इसे रोकने के लिए बीजेपी तमाम तरह के पैतरे भी आजमा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इसके लिए व्हिप जारी नहीं होता और गुप्त मतदान होता है, जो सांसदों के लिए एक ताकत जैसा है। गुप्त मतदान में सांसद अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट डाले जाते हैं। हालांकि पहले के चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती आई है और इस बार भी इसकी पूरी संभावना है। इस समय राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं, यानी कि जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के पास 425 सांसद हैं, विपक्ष के पास 324 वोट हैं। ऐसे में जीत का अंतर 100 से 125 के बीच रह सकता है अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो। लेकिन अब अगर इस बात की बात करें कि इंडिया में कौन शामिल हो सकता है, कौन क्रॉस वोटिंग कर सकता है, तो ये अंतर और कम हो सकता है। अब इंडिया के पाले में कौन सी स्थानीय पार्टियां आ सकती हैं, इसकी अगर बात करें तो बीजेडी ने कह दिया है कि वो वोट नहीं करेगी, यानी कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं होगी। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। बीआरएस केसीआर की है और के कविता उनकी बेटी है, जिन्हें फंसाने में बीजेपी का हाथ बताया जा रहा था। वहीं अगले कुछ महीनों में जुबली हिल्स विधानसभा का उपचुनाव होना है और वहां मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है। ऐसे में बीआरएस या तो इंडिया के साथ होगी या फिर मतदान में शामिल नहीं होगी। लोकसभा के 7 निर्दलियों में 3 कहां वोट डालेंगे यह भी पक्का नहीं हो पाया है और इन्हें भी इंडिया अपने पाले में कर रही है। इसी तरह अकाली दल, जेडपीएम और वीओटीटीपी के एक सांसदों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, यानी कि ये भी इंडिया के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वहीं नायडू के सांसद अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं और इस चुनाव में क्षेत्रीयता का काफी मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि विपक्ष पहले की तुलना में मजबूत स्थिति में आ चुका है और बिल्कुल एकजुट है। इसके हमने कई उदाहरण भी देख लिए हैं। लोकसभा में कुछ ऐसे सांसदों पर एनडीए की नजरें हैं जो पार्टी लाइन से हटकर उनके साथ आ सकते हैं। दोस्तों, एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने सांसदों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वोट रद्द ना हो, यानी जो चुनाव को हमेशा से बोरिंग होते देखा गया है, अब वो भी इतने जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टिंग हो गया है कि बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार हैं और यही दिखाएगा कि एनडीए में कितना ज्यादा असंतोष, नाराजगी भरी पड़ी है। एनडीए में बहुत से ऐसे दल हैं जो इस वक्त नाराज हैं, वो चाहे जयंत हो, चाहे अनुप्रिया हो, चाहे चिराग हो, जो कि बार बार कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। इसके अलावा भी शिंदे हो गए, नायडू हो गए, ये भी अपनी जो बातें हैं भी पूरी तरह से नहीं कह पा रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि इस चुनाव में ये अलग खेल कर दें। अब देखना होगा कि आखिरकार चुनाव में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।